दान हमेशा कैसे होना चाहिए? प्रमोद भाव से युक्त होकर के देना चाहिए, क्योंकि दाता और पात्र दोनों को प्रसन्नता आना चाहिए, तब दान की महिमा होती है। अगर दाता और पात्र के मन में प्रसन्नता ना हो और दान दिया जाए तो वो बोझ सा लगता है। उसके लिए लेने वाले को भी आनंद नहीं होता और देने वाले को भी आनंद नहीं होता। इसलिए कहा गया हर्ष भाव के साथ, प्रमोद भाव के साथ हमेशा जो आनंद के साथ दान दिया जाता है वह दान सबको आनंदकारी हुआ है। वही लिखा है कि दाता भी हर्षित है और लेने वाला भी हर्षित है। उसको मिल रहा है इसलिए प्रसन्न है कि चलो मेरे लिए इस प्रकार का आज दान। और दाता ने कहा कि चलो आज मेरा दान अच्छे सत्पात्र को दिया गया, इसलिए देने वाला भी प्रसन्न है। दोनों की प्रसन्नता, धनी भी प्रसन्न है और निर्धनी भी प्रसन्न है। ऐसा करते दोनों को इष्ट भोग पाकर सुखी होते हैं। उसी समय स्वर्ग में भी हलचल मचती है कि इधर भगवान का जन्म होता है तो स्वर्ग में सौधर्म इंद्र का भी आसन हिल जाता है, क्योंकि उसको हिलाना पड़ता है। एक बार किसी ने पूछा था, महाराज जी ये जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र का आसन हिलता क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो भी भुलक्कड़ है। वो भी क्या है? भूल जाता है कि भैया हो सकता है भगवान का जन्म अब कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। उसको तो ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल निगरानी रखना चाहिए थी, पर क्या करें स्वर्गों में इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है उनको, महाराज काम कुछ है नहीं फिर भी व्यस्त है। ये बात सही है। देखो वहाँ कोई दुकानदारी है नहीं है, वहाँ पर कोई नौकरी चाकरी का कोई काम है ही नहीं है, वहाँ कोई परिवार है ही नहीं है, फिर भी इतना काम है, बहुत काम है। एक देव की कम से कम अपने यहाँ सामान्य से सामान्य 32 देवियां बताई हैं, और जो बड़े बड़े विशेष इंद्र होते हैं उनकी तो और संख्या निश्चित थोड़ी है, नियोग संयोग है। अब उन सब के बीच में रहना है, चर्चाएं हैं, आपस में वार्ताएं हैं, और भी देवतागण हैं। बोले कि कभी कभार क्या होता है जो व्यक्ति काम में लगा रहा है तो उससे आदमी को ज़्यादा वो नहीं डिस्टर्ब। जिनको कोई काम ना हो और सामने बैठे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब होता है। ऐसे ही होता है कि नहीं? अब ये उनसे बात नहीं करते वो नाराज, तो स्वर्ग में यही में समय ज़्यादा खराब लगता होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई दुकानदारी काम धंधा तो है ही नहीं, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बातचीत तो करना होगी, कुछ ना कुछ तो मिलना जुलना, सभाएं लगी हुई हैं, सभा में बैठे हैं, चर्चाएं हो रही होंगी। पर ये कहा गया उसमें यह भी लिखा है कि सम्यक दृष्टि की सभा में कभी भी अतत्व चर्चा नहीं होती, विषय भोगों की चर्चा नहीं होती। सम्यक दृष्टि की सभा में हमेशा जो चर्चा होती है वो कौन सी चर्चा होती है? तत्व चर्चा ही होती है। वहाँ पर ऐसे ऐसे देवतागण भी, वहाँ पर भी स्वाध्याय होता है, सम्यक दृष्टि, वहाँ पर भी द्वादशांग के पाठी देव होते हैं, वे पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपस में तत्व चर्चाएं करते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि हैं उनको घूमने फिरने से समय नहीं मिलता, वे विषय भोगों के अब आया है तो घूमो फिरो। और बात सही है कि देवों की दिव्य शरीर जो होता है उनके लिए एक जगह स्थिर रह कर के मन नहीं लगता, हमेशा विचरण करना उनका स्वभाव है, विहार करते रहना उनका स्वभाव जैसा बन जाता है। तो ऐसे देवों ने आकर के जब जैसे उसका सिंहासन हिला और सिंहासन हिलते ही उसने जाना कौन है जिसने मुझे, तो फिर वो लगाता है अपना अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान लगाया और जैसे ही अवधि ज्ञान लगता है, ओहो मैं तो भूल गया ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान का जन्म हो गया है और
वहीं से बैठे बैठे वहीं सिंहासन से खड़े होकर के सबसे पहले उनको नमस्कार करता है। अब कुछ ने पूछेंगे महाराज वो तो इंद्र तो सम्यक दृष्टि होता है, पर वहाँ पर तो अभी नमस्कार उसने उस बालक को किया, बालक तो अभी मुनि है नहीं, पूज्य तो बने नहीं। लेकिन नहीं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव ऐसा होता है जिसकी महिमा जन्म से क्या गर्भ से ही महिमामय होती है, अतिशय रूप हो जाती है। रत्न वृष्टि इस प्रकार के महामहोत्सव आदि का कार्य होता रहता है। और वे वहाँ जैसे ही उसने उठाया, सौधर्मेंद्र ने अपने सारे के सारे पूरे इंद्र परिवारों को, चारों प्रकार के देवों को कहा कि चलो भगवान का सिंहपुर में जन्म हो चुका है, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाना है। अच्छे ऐरावत हाथी पर बैठ करके यहाँ पर भरत क्षेत्र की ओर आता है। सिंहपुर में पहुँच करके राजा विष्णु और सुनंदा के घर पर पहुँच करके बालक को ले जा करके सुमेरु पर्वत पर महामस्तकाभिषेक कराता है और महान दुंदुभी आदि करता हुआ, उनके वैभव को प्रदर्शन करता हुआ वापिस वह इंद्र माता के पास बालक जो उठाया था उस बालक को ले जाकर के अभिषेक आदि करके क्षीर सागर के जल से बालक का अभिषेक करके और उनके पहचाने हुए पहले बड़े हर्ष के साथ उनका नाम श्रेयांश नाथ करता है। श्रेयांश यह नाम रख करके इंद्र द्वारा पर्वत से लौट करके नगर में आया और बालक को माता की गोद में रख करके चला जाता है। ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान के बीच का अंतराल काल कितना रहा, तो लिखा शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद, शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद जब 100 सागर 66,26,000 वर्ष कम एक सागर प्रमाण, 100 सागर तो ले ही लेना, अब एक सागर में कितना कम, तो ने लिखा है 66,26,000 वर्ष कम एक सागर, यानी ये हो गया 100 सागर और एक सागर में इतना कम कर दो। इतने समय बाद श्रेयांशनाथ भगवान का क्या हुआ, जन्म हुआ। एक विशेषता रही, यहाँ पर विशेषता क्या रही, यहाँ विशेषता लिखा है कि श्रेयांशनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान के इस अंतराल काल में आधा पल्ल का काल ऐसा था जहाँ धर्म का विच्छेद हो गया, कोई धर्म और धर्मात्माओं का कोई अस्तित्व नहीं रहा। आधा पल्ल का समय ऐसा रहा जहाँ धर्म की परंपरा का विराम टूट गई और उसके बाद फिर श्रेयांशनाथ भगवान का जन्म होता है और पुनः धर्म की परंपराओं को जयवंत बनाया जाता है। ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान की आयु जो है कुल 84 लाख वर्ष की है। कितने, अब पूर्वादि नहीं है, अब कितने हो गए, 84 लाख वर्ष की आयु है। स्वर्णमय शरीर है, कांति है जिनकी। शरीर की अवगाहना कितनी है, तो ऊंचाई 80 धनुष की है। शरीर की अवगाहना 80 धनुष की है। वही स्वयं बड़ा तेज ओज से भरा हुआ शरीर उनका है। ऐसे 80 धनुष की अवगाहना है, 84 लाख वर्ष की आयु है। और ऐसे आयु वाले श्रेयांशनाथ भगवान जिनका बल ओज तेज भंडार, जिनका कहना ही से शरीर की कांति अतुल है, धीरे धीरे कुमार काल का समय हुआ तो 21 लाख वर्ष बीत चुके
21 लाख वर्ष किस में गया? कुमार काल में गया। और 21 लाख वर्ष तक कुमार काल बीतने के बाद उन्हें राज्य का भार सौंप दिया गया। बस राज्य का भार सौंप करके पूरे 42 वर्ष तक उन्होंने राज्यपाट किया। तदनंतर यहाँ लिख रहे हैं, किसी दिन बसंत ऋतु का परिवर्तन देख करके, बसंत ऋतु का परिवर्तन देख करके यहाँ वैराग्य का कारण जो बताया जा रहा है, यहाँ बसंत ऋतु में, और बसंत ऋतु जब आती है तो सारे के सारे पेड़ों में क्या हो जाता है? पतझड़ हो जाता है ना? पतझड़ हो जाता है। बड़े बड़े जंगल कैसे दिखने लगते हैं? नीरस, बिल्कुल वीरान। और फिर उसके बाद जैसे जैसे बसंत ऋतु अंत की ओर जाती है, पुनः उसमें नई नई कोपल भी आना चालू। तो उन्होंने देखा, ओहो, ये हरा भरा जंगल जैसे बसंत ऋतु आती है सब नाश को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही बसंत ऋतु के समान मेरा ये जीवन है। मुझे भी इस जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। अगर आपको इस जीवन के रहस्य को नहीं समझ में आता है तो क्या होगा? पदार्थ की अस्थिरता, कई बार लोग देखते होंगे ऐसा क्षणभंगुर जीवन, अरे ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं को देख कर के भी लोगों के मन में वैराग्य भाव नहीं उत्पन्न होता। तो क्या हुआ? बड़े बड़े संकट भी सामने आते हैं, उन संकटों से निकलने के बाद भी हुआ है, उन संकटों से निकलने का परिणाम नहीं कर पाता। वहाँ महापुरुष के मन में कब कहाँ कौन सी क्या होगा, एक और विचार अपन करते हैं। तो क्या इतने समय तक उन्होंने हर साल बसंत ऋतु आती होगी, जैसे हमारे सामने भी हर साल बसंत ऋतु आती है ना, पतझड़ आता है, लेकिन देख करके भी हम उसको विचार नहीं करते, चिंतन का विषय नहीं बनाते। भगवान ने भी देखा होगा लेकिन उनके ज्ञान का विषय नहीं बना, लेकिन उस समय उन्होंने देखा और देख करके अपने ज्ञान का विषय बनाया, वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि अब मुझे इस संसार में ज़्यादा समय नहीं रहना है, क्षणभंगुर इस जीवन में रहने का मेरा मन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने श्रेयस्कर, पुत्र का नाम क्या है? श्रेयांसनाथ उनका नाम था, तो उन्होंने अपने ही नाम की तरह मिलता जुलता उसका नाम रख दिया श्रेयस्कर। यानी ये जो परंपराएं हैं ना, जो आज जो अपन कई लोगों के माता पिता के नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रखना, ये परंपराएं कब से हुई हैं? तो ये हमारे तीर्थंकरों से परंपराएं भी चली आ रही हैं। ऐसा श्रेयस्कर। अब कुछ लोग आकर के कहते हैं, महाराज ये बताओ, राशि से नाम रखना अच्छा है कि बिना राशि से नाम रखना अच्छा है? तो भाई अगर उसकी राशि है और राशि के अनुसार रखो तो और अच्छा, और अगर बिना राशि के हिसाब से रखते हैं तो फिर तो ये भी मत सोचो कि उसका नाम खराब है। व्यक्ति काम से अच्छा बनता है, नाम से अच्छा नहीं है। काम अगर तुम्हारा अच्छा है, परिणाम अच्छा है, तो उसका नाम भी अच्छा हो जाता है। फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है, ये बताओ, नाम से अच्छा काम होता है कि काम से अच्छा नाम होता है? हैं? वो कई लोगों के ये कहना होता है, महाराज अच्छा नाम रखो तो उसका काम भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा।
व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता कि इसके लगता कुछ ना कुछ तो कहने की बात है। एक बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं। खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। कोई भोजन पानी करके आए तो उसके गालों को देख कर के पता चल जाता कि हाँ ये भैया खा पी करके आए हैं, है ना। और नहा धो करके आने वाले व्यक्ति के बालों से पता चलता है कि हाँ ये आदमी नहा धो करके आया है, साफ सुथरा होते हैं। वैसे ही व्यक्ति के चेहरे से, व्यक्ति का चेहरा जो होता है वो तो उसके भावों का दर्पण माना जाता है। जितना अच्छे विचार इसके अंदर होंगे उसके चेहरे से उसके अंदर की परिणति दिखाई देने लगती है। अगर भावों में अगर कुछ अंतरंग में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसका चेहरा भी वैसा ही दिखाई देगा। और अंतरंग में परिणाम अच्छे चल रहा हो तो उसके चेहरे की प्रसन्नता अपने आप जाहिर होने लगती है। इसे नीतिकारों ने लिखा है, व्यक्ति के भावों का दर्पण होता है उसका अपना चेहरा। इसलिए चेहरे को अच्छा बनाए रखो, बार बार धोते साफ सुथरा करके रखो, पानी से नहीं तो यहाँ पानी से तो खूब धोएं, लेकिन अंतरंग में अगर टेंशन चल रहा हो तो पानी से धोया हुआ चेहरा भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, धोना है, साफ सुथरा करना है। तो कैसे करना है? तो लिखा है, भावों की निर्मलता से ही आपके चेहरे की निर्मलता दिखाई देती। इसलिए हमेशा परिणाम कैसे रखो? निर्मल बनाए रखो, साफ सुथरे बनाए रखो। ऐसे श्रेयस्कर पुत्र को बुलाया और बुला करके राज्य का वैभव सौंपने के लिए श्री हंसनाथ भगवान ने निश्चय किया है। आगे की बात अपन पढ़ेंगे बाद में। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी।